नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बट मेरा तो भाई लौड़े ना भुजियम हो चुका है हेल्थ का। ये कोलकाता में माइल्ड कोविड फैला हुआ है एंड पीपल आर गेटिंग सिक। दे आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी पेन एंड ऑल सेम सिम्टम्स विथ मी एंड टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू हील ऑन। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है कि यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड समटाइम्स व्हेन यू हैव बीन और you have years of experience of living in something chaotic and unstable, a relationship जो कि बहुत chaotic था, बहुत unstable था। उसमें रहने के बाद जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो कि पीसफुल है, स्टेबल है, तो आपको बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आता है आपको। क्यों? ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, इसको हम लोग जानते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरीके से सैबोटेज कर देते हैं अच्छे रिलेशन को, जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही हो सकता था। तो आइए, क्यों ऐसा फील होता है? तो सबसे पहला बात है कि केओस जो है वो आपको इमोशनली फेमिलियर होता है। जब आप कांस्टेंट फाइट्स, अनसर्टेनिटी, रिजेक्शन, इंस्टेबिलिटी ये सब के बीच में रहे हो, ठीक है, तो आपका माइंड जो है इट बिगिंस टू ट्रीट द इन्वायरमेंट एज नॉर्मल। ये जो केओटिक और अप्स एंड डाउन से भरा हुआ इन्वायरमेंट है, इसको ही नॉर्मल मानता है। और जब आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट, एक पीसफुल पार्टनर मिलता है तो आपको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपने रेयरली एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। फिर जो है आपका नर्वस सिस्टम जो है वो एडिक्टेड है इमोशनल हाइस को। जैसा कि मैंने कहा, टॉक्सिक सिचुएशंस जो है आपको क्या क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, एंगर, जो है आप अपोलोजाइज़ करते हो, अलग होते हो, फिर से प्यार जताते हो, अफेक्शन देते हो, फिर रियूनियन होता है। तो ये जो हाई एंड लो का साइन कर्व है ये बहुत एडिक्टिव है, बेसिकली पुश पुल। अगर आपने मेरा वो क्या बोलते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रॉमा बॉन्डिंग की बात किया था, उसमें इसी चीज़ का मैंने जिक्र किया है। काफ़ी हद तक वो वीडियो ओवरलैप करता है टू विद दिस वन, बट इट डजंट कवर मेनी ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक ओवर हियर। तो वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखना, ट्रॉमा बॉन्डिंग वाला मेरा वीडियो। फिर हो गया आपका स्टेबिलिटी। फील्स लाइक यू देर इज़ लैक ऑफ लव। जब स्टेबल रहता है आपका रिलेशन तो इट फील्स लाइक इसमें प्यार मोहब्बत है ही नहीं, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली आपको कोई चेज़ करेगा, आपके साथ झगड़ा झमेला करेगा, जेलसी होगा, कीच कीच होगा, आपको धमकी देगा, थ्रेट करेगा, ये सब इमोशंस का हाई एंड लो होगा। तो आपको लगेगा कि यू आर अलाइव, एंड द मोमेंट यू फील कि जो है आप अलाइव हो, तो क्या बोलते हैं, आपको लगता है कि हाँ भैया मेरे को सच्चा प्यार करता है। और एकदम प्लेन जो है वो मतलब कि लाइन जैसा कर्व जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा जा रहा है आपका रिलेशन, तो मज़ा नहीं आता है। फिर जो अनसर्टेनिटी होता है, ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये ऑब्सेशन क्रिएट करता है। अगेन पुश पुल मैकेनिज्म। आपको मतलब कि ये नहीं चाहिए कि आपको सामने वाला प्यार करता है कि या नहीं, ये आपको पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि वो आपको कभी भी छोड़ सकता है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, ठीक है। आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, प्यार करता है नहीं करता है, छोड़ के गया तो दोबारा वापस आएगा भी या नहीं, ये सब चीज़ें जब होती हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है, तो आपको जो है आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते हो और जो है आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, और यही ऑब्सेशन आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई बहुत स्टेबल है, मतलब कि बहुत जो है सर्टेन है आपको लेकर के, तो मज़ा नहीं आता है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ क्राइसिस में ही थ्राइव करते हैं। सम पीपल आर जस्ट नॉट बिल्ड फॉर पीस टाइम्स, ठीक है। इनको ड्रामा जो है अर्जेंसी देता है, स्टिमुलेशन मिलता है, और इनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ ऑन देयर हैंड टू सॉल्व। अब देखना, अक्सर लड़कियों को जो है क्योटिक पागल टाइप के बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स जो कचड़ा करते हैं, किचाइन करते हैं, झमेला करते हैं, अप्स एंड डाउन्स करते हैं, मुसीबतें खड़ा करते हैं, वो बड़ा पसंद आते हैं, बिकॉज देन इट इज़ अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। और इस क्राइसिस के बिना उनका जीवन जो है एम्प्टी है। दे ऑलवेज वांट अ प्रोजेक्ट। उनको एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या पार्टनर नहीं चाहिए, दे वांट अ प्रोजेक्ट दैट वे कैन वर्क अपॉन। देयर ब्रेन इज एंड देयर हार्ट एंड माइंड इज इमोशनली इंगेज्ड, ठीक है। इसके बाहर उनके लाइफ को मीनिंग नहीं मिलता है। तो दैट इज़ वाई सम पीपल फील अलाइव व्हेन chaos और क्राइसिस इज क्रिएटेड। चाइल्डहुड का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसमें। अगर जो है आपका जो है आप बड़े हुए हो
अराउंड फाइटिंग, इमोशनल नेगलेक्ट, ठीक है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है आपके पेरेंट्स के रिलेशन में, और जो है मतलब कि स्टेबल नहीं था आपका पेरेंट्स का रिलेशन, जहाँ पे आपने पेन, एंजाइटी, ये सब कुछ देखा है। तो आपको लगता है कि वही तरीका है कपल्स के बीच में रहने का। इसके अलावा अगर कोई पीसफुल वे में रहता है तो ये भैया सही नहीं है। और एक बात है कि पीस जो है, इट फोर्सेस यू टू फेस योर सेल्फ, है ना। जब शांत रहता है, एक चीज़ देखना, जब पानी जो है ना, पानी में जब आप एक पत्थर मार दो तो पूरा रिपल्स होते हैं, उस बीच में कुछ दिखता नहीं है नीचे, राइट, केओस में। लेकिन जैसे ही पानी स्टेबल होता है, अंदर क्या है वो दिखने लग जाता है नीचे तलहटी में। इसी तरीके से हमारा माइंड है, जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है केओस में, तो हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपना लोनलीनेस या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी गिल्ट है, ट्रॉमा है, हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा पर्पज़ नहीं है, ये सब में हम लोग झांकते नहीं हैं। जब केओस में ही फंसे रहते हैं तो उसी में नाचते रह जाते हैं, एंड इट इज़ अ गुड एक्सक्यूज़ टू नॉट लुक इनसाइड। लेकिन जब पीस रहता है तो ये सब गायब, अचानक से भैया आपको सब दिखना स्टार्ट होता है कि आप अंदर से कितने खोखले हो, कितना झंडू है आपका लाइफ, एंड ये आपको पसंद नहीं आता, इसीलिए आप जो है केओस खोजते हो। फिर जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ जाती है। आप जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो तो इजीली आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो कि पांडू है, चू है, इसने मेरे को बहुत परेशान किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब आपका पार्टनर काफ़ी स्टेबल है तो उसको दोष देना बड़ा मुश्किल होता है। देन कहीं ना कहीं जब आप एक उंगली उसकी तरफ उठाते हो तो 3 आपकी तरफ आते हैं, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट दोज 3 उंगलीज दैट आर इन योर डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या पड़ता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ता है। टॉक्सिक में तो झमेले में ही निकल जाता है। आपको अपना इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ता है, आप खुद के बाउंड्रीज, उसके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ अकाउंटेबिलिटी होता है जब एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हो। जब एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, ये सब आउट ऑफ द विंडो भैया। जब स्टेबिलिटी नहीं, ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ है। कभी कभार होता क्या है कि सामने वाला जो है वो झगड़े झमेले करता है जस्ट टू क्रिएट इंटेंसिटी, जस्ट टू टेस्ट आप उससे कितना प्यार करते हो, हाउ मच यू लव देम, ठीक है। फालतू का आर्गुमेंट करेंगे, थ्रेट देंगे आपको कि छोड़ देंगे, डिस्टेंट हो जाते हैं, आपके सामने किसी और लड़की या लड़के से फ्लर्ट करेंगे जस्ट टू सी इफ़ दे कैन क्रिएट रिएक्शन आउट ऑफ यू, आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो ये सारे जो इमोशनल प्रूफ्स हैं, ये उनको जो है चाहिए, तब उनको लगता है कि हाँ भैया मेरे को सच्चा प्यार करता है। और ये आजकल का अपना ये जो सोशल मीडिया है, इसका भी दाद देना होगा भैया। ये तो टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई करता है। टॉक्सिसिटी से याद आया, वो अभी अपने टॉक्सिक मूवी का वो सॉन्ग देखा ही होगा, यस, और वो क्या नाम है उसका यार, मैनचेस्टर का, उसका नाम भूल गया हूँ, वो हीरोइन, उसके साथ जो है वो दोनों ने जो है कितना मतलब कि टॉक्सिक एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें इस तरह का मैस्कुलिनिटी को जो है ग्लोरीफाई किया जाता है। और ये छोड़ो ना, कबीर सिंह देख लो, कबीर सिंह वो तो परफेक्ट एग्जांपल है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, और टॉक्सिक फेमिनिटी का भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब मैं उतना देखा नहीं हूँ, बट दे आर आउट देयर। द पॉइंट इज़ कि टॉक्सिक ट्रेट्स को, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, सोशल मीडिया ग्लोरीफाई करता है। चाहे वो फिर ये मूवीज़ हो, ये गाने हो, पॉजेसिवनेस का, ब्रेकअप, स्टॉकिंग, ड्रामेटिक फाइट्स, ड्रामेटिक रियूनियंस, ये सब को जो है एज ए साइन ऑफ ट्रू लव देते हैं। अगर ये सब आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो बोलते हैं भैया तेरा रिलेशन में स्पार्क नहीं है, तो कैसे रह रहा है, ठीक है। फिर ये जो सिक्योरिटी वाला लव है, जो सिक्योर है, जैसा मैंने कहा, द प्रॉब्लम विथ सिक्योर लव इज़ दैट इट इज़ बोरिंग, वेरी बोरिंग। सिक्योर पार्टनर जो है काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, इमोशनली भी अवेलेबल रहेगा आपको, अनलाइक योर इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर, जिसका मूड हुआ तो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फ़ोन हाथ में है बट आपका मैसेज व्हाट्सएप में इग्नोर करेगा, आपका कॉल नहीं उठाएगा या उठाएगी जानबूझ के, तो लेकिन जब पार्टनर सिक्योर है तो वो ऐसा कांड करता नहीं है। वो कॉल किया भैया विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई, मैसेज करेगा विद इन मिनट्स रिप्लाई, कॉल किया उठा लेगा, बहुत बिजी है तो ही नहीं उठाएगा, तो या तुरंत कॉल बैक करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बोरिंग लगती हैं और फिर मज़ा नहीं आता है। हो सकता है आपका खुद का जीवन ही बहुत झंडू है, ठीक है, जिसमें और कोई एक्साइटमेंट का एंगल नहीं है, जहाँ मतलब कि
देर इज़ नथिंग सो थ्रिलिंग अबाउट योर लाइफ, राइट। आपका कुछ खुद का मकसद नहीं है, काम बस बिल्स पे करने के लिए आप करते हो, ना आप कहीं घूमने जाते हो, ना आपका कुछ हॉबी है, ना कुछ साइड प्रोजेक्ट है, ना आपके मतलब कि पेट्स हैं, ना आपका कुछ फिजिकल एक्टिविटी या ऐसा कुछ पैशन है। तो जब कुछ है ही नहीं तो यू टर्न टू योर पार्टनर फॉर स्टिमुलेशन। और देखना काफ़ी सारे लोग नशा भी करते हैं ना, वो इसीलिए देखना अक्सर कपल्स मिल के नशा करते हैं, गांजा टानेंगे, दारू पियेंगे दम भर, और ऐसे ऐसे नशेड़ी कपल्स का रिलेशन जो है बड़ा तगड़ा चलता है, बिकॉज वो एक जो है सिमुलेशन जो है साथ में मिलता है, दैट मेक्स देम फील हाई अबाउट देयर रिलेशनशिप जो है, चाहे वो कितना भी इनको मेंटली और फिजिकली हार्म करे, बट दैट टॉक्सिक पैटर्न इन देयर पार्टनर जो है वो इनको सिमुलेट करता है। और कुछ कुछ लोग जो हैं जस्ट वो ड्रामेटिक वे में ही थ्राइव करते हैं। ड्रामा इज़ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। अगर वो ड्रामा नहीं करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका आइडेंटिटी अधूरा है, उनका ये जो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी है वो अधूरा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, किचाइन करते रहते हैं। आपका जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मतलब कि छोटी छोटी बातें बोली हैं, मुंडेन सी बातें बोली हैं, आम सी बातें बोली हैं, ये सारे अगर आप देखोगे, लक्ष्य करोगे, आप नोटिस करोगे तो मतलब कि यू विल फिगर आउट दैट समवेयर डाउन द लाइन you are suffering because of all these problems. You are having a stable relationship in your hand, but you are sabotaging it just because the highs and lows toxic वाले जो पास्ट में आपको मिले वो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो इससे आपको हील करने के लिए करना क्या होगा, टॉलरेट, ठीक है, टॉलरेंस बनना होगा, आदत डालना होगा। ये जो आपका डोपामिन जो ऊपर नीचे हाईज और लोज चेस करता है, वो डोपामिन डिटॉक्स करना हो आपको, यू नीड। और ये टाइम के साथ होता है, धोले ओले करके, एक दिन में आपका जो है ये नहीं जाएगा। पीस जो है इनिशियली आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, बट ओवर टाइम ये जो माइंड जो है धीरे धीरे जब उसका डोपामिन लेवल नीचे आएगा, दैट विल लर्न दैट कामनेस इज़ नॉट एम्प्टीनेस, रेस्पेक्ट कोई आपको दे रहा है इज़ नॉट वीकनेस, प्रेडिक्टेबल रूटीन लाइफ जो है दैट इज़ नॉट बोर्डम, दैट इज़ स्टेबल, स्टेबिलिटी इज़ नॉट लैक ऑफ लव, तो ये सब चीज़ें आपको जो है करना पड़ेगा। पीसफुल लाइफ जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, ठीक है, आपको जो है मीनिंग ढूंढना होगा अपने लाइफ में। अगर आप बोर हो रहे हो, आपके पास खाली टाइम है, तो रेदर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन टॉक्सिसिटी, आपको करना होगा कि वर्क पे काम करिए, अपना जो काम है जो भी है, फिटनेस है, फ्रेंडशिप्स वगैरह हैं, और आपका हॉबीज़, पर्सनल गोल्स कुछ हैं, ये सब पे आप काम करिए, इमोशनल ग्रोथ पे काम करिए। तो घुमा फिरा के बात मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपका करंट रिलेशनशिप में आपको जो है किक नहीं मिल रहा है, तो अपने आप से ये सवाल करिए कि कहीं आपका पास्ट रिलेशन लंबा टॉक्सिक वाला तो नहीं था, एंड आर यू यूज्ड टू सच टॉक्सिक पैटर्न्स एंड रिलेशंस? इफ़ यस, then definitely you will find a stable peaceful relation boring and you may sabotage it। तो भैया ऐसा ना करें। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेफ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं विद कंसेंट। और जाइए और चेकआउट करिए vigilantech.in पे। यू कैन ट्रैक देयर इमेजेस, कॉल लॉग्स, फाइल्स, कॉन्टैक्ट, लाइव ऑडियो फीड, ऑल दिस थिंग्स यूजिंग दिस ऐप। इट इज़ वेरी हैंडी, नॉमिनल सा फीस है। इसके अलावा है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो नॉर्मल फ्री टूल्स आपको मिलते हैं उसमें अक्सर जो है डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम होता रहता है, या माउस इज़ नॉट एक्यूरेट, यू क्लिक हियर एंड इट गोज़ देयर। ये सब प्रॉब्लम्स आपको मेरे remote.vigilantech टूल में नहीं मिलेंगे। सो डू चेकआउट। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।